सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो 372 देख रहे थे। अंतःकरण वृत्ते है उत्पत्ति विनाशो स्तः न ज्ञानस्य। तो ज्ञान तार्किक कहता है आत्मा का गुण है, सिद्धांति कहता है ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा का। तो उत्पत्ति विनाश कैसे होता है घट ज्ञान पट ज्ञान का? तो सिद्धांति कहता है वो तो अंतःकरण के वृत्ति का होता है। घट ज्ञान पट ज्ञान ये जो अंतःकरण वृत्ति को ज्ञान शब्द से ये संबोधित करते हैं या प्रयोग करते हैं ज्ञान शब्द का, तो कहते हैं ये प्रयोग गौण है, ये ज्ञान शब्द गौण है उसमें घट ज्ञान पट ज्ञान में। तो उत्पत्ति विनाश अंतःकरण वृत्ति का होता है, ज्ञान का नहीं होता है कह दिया। और पहले अंक में कह दिया आत्मस्वरूप भूतम ज्ञानम विशेष व्यवहार हेतु न भवति। शुद्ध चैतन्य ज्ञान उसका कोई व्यवहार नहीं है, किंतु ज्ञान सहिता वृत्ति या वृत्ति ही या वृत्त्यारूढ़म वा ज्ञानम व्यवहार हेतु। या ये वह था, ये वाह कर दीजिए, वाह पिछली बार नहीं देखा होगा। तो ज्ञान के साथ वृत्ति है या वृत्त्यारूढ़म वा व्यवहार हेतु, ये वह नहीं है, वाह है। तो व्यवहार का हेतु क्या होता है? वो ज्ञान जो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य कहेंगे, चैतन्य ज्ञान या ज्ञान सहिता वृत्ति ही, ज्ञान माने चैतन्य सहिता वृत्ति, अर्थ एक ही है। यम अवच्छेदवाद से रीति ही, ये अवच्छेदवाद की रीति करके कह दिया कि ये वृत्त्यारूढ़ चैतन्य या ज्ञान सहिता वृत्ति कहते, ये माने जैसे घट सहिता आकाश घटाकाश कहेंगे, वैसे ही ज्ञान सहिता वृत्ति ही स्त्रीलिंग, इसलिए ज्ञान सहिता वृत्ति ही कहेंगे। ये क्या है? अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद माने क्या? आत्मा एक है, कैसे समझाते हैं? भिन्न भिन्न उपाधि से उनमें भेद बनता है जीव का, किंतु ब्रह्मात्मा एक है। उदाहरण है घटाकाश, भिन्न भिन्न घटाकाश जैसे है, और ईश्वर को कहेंगे वो मठाकाश तुल्य। एक ही आकाश क्या है? उपाधि भेद से भिन्न जैसे कि हो जाता है, आकाश में कोई अंतर नहीं आता, आकाश वैसे ही एक रहता है, किंतु उसमें विभाजन व्यवहार के लिए कैसे करते हैं? उपाधि को लेकर। घटाकाश, रक्त घटाकाश, नील घटाकाश, ऐसे व्यवहार उपाधि को लेकर होता है। वैसे ही ज्ञान सहिता वृत्ति, ऐसे ये जो है चैतन्य भी उपाधि को लेकर वृत्ति, अंतःकरण के वृत्तियों को लेकर अंतःकरण से भेद करेंगे, शरीर से लेकर भेद करेंगे, और वृत्ति को लेकर भेद करेंगे। ये हो गया अवच्छेदवाद की रीति। आभासवाद या प्रतिबिंबवाद, दोनों में थोड़ा अंतर है, पहले देखा था हमने, किंतु आभासवाद ले लीजिए, प्रतिबिंबवाद, दोनों सामान्य, इससे अवच्छेदवाद से सामान्य भिन्नता दिखाने के लिए दोनों एक ही मानते हैं, आभासवाद या प्रतिबिंबवाद। आभासवाद हेतु आभास सहितया वृत्त्या व्यवहारो भवति। क्या होता है? आभासवाद हेतु आभास सहितया वृत्त्या, पहले क्या था? ज्ञान सहिता वृत्तिया, यहाँ वृत्ति। व्यवहार हेतु क्या है? अवच्छेदवाद में ज्ञान सहिता वृत्ति ही। आभासवाद में आभास सहिता वृत्ति, शुद्ध चैतन्य नहीं। आभास उसका प्रतिबिंब होगा, आभास होगा अंतःकरण में, और उस आभास के साथ वृत्ति जो है वो व्यवहार हेतु होती है। अब ये आभास जो है ना, ये आभास या प्रतिबिंब कहिए, ये बिना बिंब के तो संभव नहीं है। तो बिंब भी है, किंतु बिंब जुड़ा नहीं है दिखाने के लिए आभास सहिता वृत्ति कहती है। अवच्छेदवाद रीति भिन्न कैसे है कि वो ज्ञान सहिता शुद्ध चैतन्य को लेते हैं वृत्ति के साथ, वो कहते हैं प्रतिबिंब या आभास संभव नहीं है शुद्ध चैतन्य का। कहते शुद्ध चैतन्य किसी में प्रतिबिंबित हो नहीं सकता।
वास्तविक प्रतिबिंबित नहीं हो सकता ये कह रहे हैं। ये प्रतिबिंब क्या है? ये प्रतिबिंब समझाने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब करके नहीं है, क्योंकि वास्तविक तो अंतःकरण भी नहीं है। शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं हो सकता कहते, शुद्ध चैतन्य से भिन्न भी कुछ नहीं हो सकता। हम तो प्रक्रिया घटा रहे, प्रक्रिया में कह देंगे कि ऐसा भिन्न अंतःकरण जो है वो शुद्ध यदि होगा तो जैसे कि चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाएगा। इससे घटाते हैं, समझाते हैं विवरण में, या आभासवाद हो या प्रतिबिंबवाद में। तो आभास सहिता वृत्तिया व्यवहार हेतु होती। आभासवाद में आभास द्वारा व साक्षात वृत्ति द्वारा व आत्मस्वरूप ज्ञानेन एव सर्व व्यवहार सिद्ध्यति। तो आभास के द्वारा कह दीजिए या साक्षात वृत्ति द्वारा कह दीजिए, आत्मस्वरूप ज्ञान ही व्यवहार का हेतु बनता है। वैसे कह रहे आत्मस्वरूप ज्ञानेन एव सर्व व्यवहार सिद्ध्यति। स्वरूप ज्ञान से ही संपूर्ण व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वही हेतु बन रहा है आभास के लिए। तो कहते हैं आभास के द्वारा या साक्षात वृत्ति द्वारा वास्तविक आत्मस्वरूप ज्ञान ही है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है, वो वही है, ऐसे कह दिया। ज्ञानम विना तो न कोपी व्यवहार सिद्ध्यति। केवल आभास तो कोई व्यवहार नहीं करेगा। वो भी आभास क्या है कि प्रतिबिंब ही है, किंतु अंतःकरण में हुआ है। अंतःकरण तो जड़ है, तो व्यवहार के लिए चैतन्य चाहिए, वो शुद्ध चैतन्य ही है, किंतु वो आभास के द्वारा या वृत्ति द्वारा है, जो साक्षात आत्मस्वरूप ज्ञान ही है, दूसरा नहीं है कोई। इत्थम सर्वप्रकाशकः ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो। अभी क्या है कि घट ज्ञान पट ज्ञान ये जो अनित्य हो गया, उसके लिए क्या कहते हैं? हमने कहा था कि आपका जो ये है ज्ञान यदि गुण होगा तो अनित्य होगा, या तो अभेद होगा, नित्य होगा तो अभेद होगा आत्मा के साथ। तार्किक को कहा था ज्ञान नित्य है कि अनित्य है। ये ज्ञान जो गुण है आत्मा का नित्य है कि अनित्य है? अनित्य होगा तो क्या होगा? अनित्य यदि होगा तो आपका व्यवहार नहीं घटेगा। ज्ञान अनित्य होगा तो व्यवहार नहीं घटेगा, कभी आत्मा जड़ बन जाएगा, कभी चैतन्य बन जाएगा, ऐसी व्यवस्था बताई। और यदि ये व्यवस्था नहीं घटेगी, और यदि नित्य कहेंगे तो नित्य यदि होगा तो क्या होगा? नित्य का किसी का संबंध नहीं होता, नित्य एक ही होता है और वो आत्मा ही होगा, अभेद सिद्ध हो जाएगा। तो अब यह उसने क्या आक्षेप किया कि आपके यहाँ पे भी घट ज्ञान पट ज्ञान तो अनित्य ही है, तो उससे तो आत्मा अनित्य नहीं हो रहा है आपका, तो वो कैसे होगा? तो हमने कह दिया वो तो आत्मा का स्वरूप जो ज्ञान है वो अनित्य नहीं है, वो तो नित्य ही है, वो तो अभिन्न नहीं है, अभेद है आत्मा के साथ, ब्रह्मात्मा के साथ। किंतु जो आगंतुक है, आता जाता है, वो तो अंतःकरण की वृत्ति है, घट ज्ञान पट ज्ञान। और वो क्या है कि उसमें ज्ञान का प्रतिबिंब हो गया जैसे कि, और वैसे व्यवहार होता है। ज्ञानम विना तो न कोपी व्यवहारो सिद्ध्यति। जड़ कोई व्यवहार नहीं करता, और इसीलिए हम चैतन्य जुड़कर उससे जैसे कि मिथ्या संबंध हो गया, तादात्म्य हो गया, और उसके साथ व्यवहार सिद्ध होता है। इत्थम सर्व प्रकाश का ज्ञान स्वरूप आत्मा एव तस्माद आत्मा चिद्रूप। तो ये प्रकरण शुरू हुआ था, बीच में नैयायिक से पे आक्षेप किया, नैयायिक ने आक्षेप किया कि ज्ञान तो स्वरूप नहीं है, वो तो गुण है, उसका खंडन कर दिया। किंतु प्रकरण, मुख्य प्रकरण क्या चल रहा था? आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप बता रहे थे। सत हो गया था, चित हो गया, यहाँ पे तस्माद आत्मा चिद्रूप कह दिया, तो चिद्रूप बिगड़ गया। इससे भी मुख्य प्रकरण क्या चल रहा है कि अधम अधिकारी को गुरु पढ़ा रहे, अधम अधिकारी को गुरु पढ़ा रहे। कहाँ पढ़ा रहे? स्वप्न में पढ़ा रहे। वो स्वप्न कहाँ आते हैं? कथा में आती है। जो कथा वास्तविक विचार सागर में जो कथा है, वो राजा के जो तीसरा पुत्र है उसको गुरु पढ़ा रहे, तर्क दृष्टि को। तो इतना सब हो गया है, लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। तो अभी यहाँ कहते हैं इत्थम सर्व प्रकाशक ज्ञान स्वरूप आत्मा है तस्मात् आत्मा चिद रूप। सद हो गया, चिद हो गया। आनंद के बारे में क्या कहते हैं? तो कहते हैं आनंद स्वरूप है आत्मा का। 373 से 76 तक आत्मा का आनंद स्वरूप का वर्णन करते हैं। आत्मा आनंद स्वरूप, आत्मा आत्मा एव आनंद स्वरूप। आत्मा एव आनंद स्वरूप माने यदि कह दिया कि कहीं आनंद है, किसी विषय में आनंद, किसको किस किस में, अभी यहाँ 5 है, जो लोग पांचों को किस किस में आनंद आता है कहेंगे, कोई भिन्न भिन्न कहेंगे। आनंद इसमें आता है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को बस
बैठकर गंगा तीर पर गंगा जी देखते रहो ये पसंद है, या किसी को बिंज वॉचिंग पसंद है, जो भी है। तो जहाँ जहाँ आनंद देखते हैं, जहाँ भी आनंद देखते हैं आप, जब भी कह दिया आत्मा आनंद स्वरूप, माने उसका लक्षण हो गया स्वरूप लक्षण, उसका अर्थ क्या होगा? जहाँ भी आनंद है वो आत्मा है। गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंध वाली है, उसका अर्थ क्या होगा? जहाँ भी गंध है, पृथ्वी का दर्शन हो नहीं हो वहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी का अनुभव हो नहीं हो, पर गंध का अनुभव यदि हो रहा है तो वहाँ पृथ्वी का ही अनुभव है वो, ऐसे कहेंगे। कह दिया कि शुगर इज स्वीट, जो मीठा है वही शक्कर है। शक्कर मीठा है क्या अर्थ है? जो मीठा है वही शक्कर है। लक्षण वाक्य दिए तो ऐसे ही कह दिया तो दूसरी बात है। लक्षण वाक्य क्या है? द शुगर इज स्वीट, माने दैट विच इज स्वीट, स्वीट इज शुगर, ऐसा अर्थ हो जाएगा लक्षण वाक्य। तो जो भी मीठा है वो शक्कर है। तो कहेंगे बीट रूट खा रहे, बीट रूट मीठा लग रहा है, तो बोलते उसमें शक्कर है। फल खाते, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज़ के लिए नहीं खाना है, फल खा लेते, फल में मीठा है, कहेंगे इसीलिए क्या है? शक्कर है उसमें। उसको नया नया नाम दे देंगे, क्या फ्रुक्टोज कह देंगे, जो भी कह देंगे, पर उसमें है फ्रुक्टोज है या जो भी है, उसमें शक्कर है। तो वैसे ही जहाँ आनंद है वो क्या? आनंद का अनुभव विषय में हो, कोई भी विषय में हो, वो आत्मा का ही आनंद है, यह अर्थ हो जाएगा लक्षण वाक्य। इसीलिए तो इसलिए कह दिया आत्मा एव आनंद स्वरूपा, विषय आनंदो नास्ति, विषयेषु आनंद न भवति। कहीं भी विषय में आनंद है ही नहीं, वो आत्मा का ही आनंद है, ऐसा सिद्ध होगा स्वरूप लक्षण से। अब इसको घटाएंगे कि ये कैसे होगा? तर्क दृष्टि वो प्रश्न पूछेगा कैसे होगा, कैसे होगा, ये ऐसे कैसे कह दिया आपने? तो कहते हैं आत्मा आनंद स्वरूपा अस्ति, आत्मा यदि आनंद रूपा न स्यात् तदा, यहाँ पे एक एक अक्षर कट गया, सब जगह जोड़ लीजिएगा जैसा चाहिए, तदा विषय संबंधात् स्वरूपानंदस्य भानं न संभवेत्। यदि आत्मा आनंद रूप न होता तब क्या होता? विषय संबंध से स्वरूप आनंद का भान विषय में नहीं होता, न संभवेत। तो विषय में जो आनंद हो रहा है, आत्मा यदि आनंद रूप नहीं होता तो वहां नहीं होता, क्योंकि जड़ में तो आनंद नहीं होता। जड़ में आनंद कहाँ से होगा? जड़ में आनंद नहीं होता। विषय तो आनंद नास्ति इति चतुर्थ तरंगे एवं प्रतिपादितम, वहाँ पे चौथे अध्याय में दिखला दिया था। विषय जड़ है, उसमें आनंद नहीं होगा। होता तो क्या है कि सभी को वैसा ही आनंद उसी विषय से मिलता। एक विषय में यदि आनंद है किसी को तो सभी को होना चाहिए, क्योंकि विषय में आनंद है। जैसे विषय घट है तो घट ही दिखता है, घट में यदि लाल रंग है तो लाल ही दिखता है, सबको लाल दिखता है। कोई कलर ब्लाइंड हो तो भिन्न बात है। तो लाल रंग है तो लाल रंग ही दिखता है, क्यों? क्योंकि उसमें है लाल रंग है, घट का लाल रंग है। यदि घट में आनंद होता, घट या कोई भी इसमें आनंद होता तो आनंद सबको होता, सबको आनंद नहीं होता। मीठा सबको लगता है, यदि मीठा किसी को पसंद है उसी को आनंद आएगा, जिसको मीठा पसंद नहीं उसको आनंद नहीं आएगा। कहता मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, अरे खा लो, अरे खा लो, मेरा आज ये है जन्मदिन है, खा लो, थोड़ा खा लो। तो थोड़ा खाएगा क्या? खा लिया, चलो ठीक है, हैप्पी बर्थडे, खा लो। खा लिया, चलो तुमने एक बोला इसीलिए, अच्छा नहीं लगता तो उसको आनंद नहीं है। सभी को होना चाहिए। और जिसको आनंद है उसको कहेंगे अरे और एक खा लो, और 2 खा लो, और 4 खा लो करके कहेंगे, वो खा लेगा। फिर 10 खा लेगा गुलाब जामुन, 10 खाकर 11वां कहेगा अभी नहीं होगा, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तो कुछ मतलब कैसे हो रहा है, अरे अभी कुछ पानी दे दो, कुछ तीखा दे दो, कुछ जीरा दे दो, कुछ हाजमोला दे दो, ऐसे दे दो, ऐसा खा लिया। तो उसके बाद कह रहे हैं तुम्हें तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इसीलिए क्या अभी क्या पूरा डिब्बा खा जाऊंगा? तो फिर गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि विषय में आनंद है ही नहीं। होता तो 11वां भी अच्छा लगना चाहिए, 11 क्या खाते रहो, अच्छा लगते ही रहना चाहिए। नहीं होता है। हाँ, पेट में जगह नहीं है तो भिन्न आते हैं। वो कहेगा नहीं अभी मैं बाकी सब खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा। जगह है पेट में, भूख लगी है, फिर वो मिठाई नहीं खा पाएगा। तो ये सब पता है सबको, तो स्मरण कराने के लिए कह दिया चतुर्थ तरंग में हो गया ये सब। अभी कहते हैं विषय यदि आनंदो भवेत, मान लेते तदा यस्मिन् विषये कस्यचित् सुखम भवति तस्मिन् एव विषये अन्यस्य दुःखम उत्पद्यमानं न घटेत। यही देख रहे हैं हम कि किसी को सुख हो रहा है एक विषय में, दूसरे को दुख हो रहा है। नहीं होता ऐसे कि सभी को सुख हो रहा है, ऐसे तो नहीं होता।
किसी को सुख हो रहा है उसी में विषय में दूसरे को दुख होता है। जैसे सबसे छोटा बच्चा ले लीजिए, अभी कहता है कि अरे देखो गौ माता गाय है, बच्चा पहले डरता है कि उसने बाकी सब देखा, प्राणी से डरता है, गाय से भी डरता है, बोले कुछ नहीं करेगा, आओ आओ, वो डरता है, नहीं दुख हो रहा है, रोना शुरू कर देगा और खींचेंगे तो उसको, आ जाओ खींचेंगे, देखो देखो गौ माता, बोलते हैं नहीं मुझे डर लग रहा है। तो ऐसे ही क्या है कि एक उदाहरण दे दिया बच्चे का, सबसे स्पष्ट है। तो क्या है कि ये यदि आनंद सुख विषय में होता तो क्या है कि कस्यचित् सुखम भवति तस्मिन् विषय अन्यस्य दुखम उत्पद्यमानम न घटेत। अरे बड़ा आनंद कहते हैं, नदी तीर पर जाके बैठा है, बहुत आनंद है। दूसरा क्या है कि उसको तैरना नहीं आता, एक को भी तैरना आता है नहीं आता है भिन्न बात है, पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, वही विषय आनंद है। कोई वो बंजी जंपिंग करके हाथ खोलकर कूद जाएगा सीधे, वो बांधने से पहले भी कूद जाएगा अच्छा लग रहा है करके, उसको पक्षी के संस्कार है, पिछले जन्म के पक्षी के संस्कार है। ये दूसरा क्या है, बोलते हैं कि बांधने तो दो, ऐसे ही कूद रहा है। दूसरा क्या है कि बांधा है, पकड़ा है, धीरे धीरे छोड़े, नहीं उसको धक्का मारना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा मैं, गया है बंजी जंप, नहीं क्यों, डर लगता है। वैसे ही कभी कुछ गिरकर चोट लगी थी, पूर्व जन्म का संस्कार है, या वैसे ही गिरकर ही देह शांत हो गया था, वो सब संस्कार आ रहे, नहीं करने देते। तो विषय में कहाँ सुख है, कहते हैं तथा ही अग्नेः स्पर्शे न अग्निकीटस्य स्पर्श दर्शेन सर्पिण्याः सिंह दर्शनेन सिंह्याः आनंदो भवति। भौरी माने सबको समझ में ऐसे उदाहरण देते हैं। मनुष्य का क्या बताएं, देखो उनका भी वैसा ही है। अग्नि के स्पर्श में अग्निकीट का, अग्निकीट होता है, देखते अग्नि कूद जाता है सीधे, आनंद आ रहा है करके, देखते आनंद आता है। कि सर्प दर्शन है ना, सर्पिण्या, सर्पिणी जो है वो सर्प के दर्शन से उसको आनंद आता है, सिंह दर्शन के से सिंही को आनंद आता है। अन्येषां पुरुषाणां तो दुःखमेव भवति तो कहते हैं अन्येषां पुरुषाणां, बाकी देखेंगे सर्प आ गया भाग जाएगा, सर्पिणी को अच्छा लग रहा है, बाकी को डर लग रहा है। सिंह आ गया तो सिंही तो उसको आनंद आ रहा है, इसको नहीं आ रहा, बाकी किसी को नहीं आएगा, बाकी भाग जाएंगे। अग्निकीट को इत्यादि, अग्निकीट इधर एक नंबर टिप्पण है। अग्निकीट क्या है, अग्नि उपजीवी कीट विशेषा, तो ऐसे कुछ बताया, अग्नि पे जीवन करता है जो, ऐसे कुछ है अग्निकीट कहते हैं। दूसरा होता है जो उसमें जाकर मर जाता है, वो भी हो सकता है, या दूसरा उसमें किसी अग्नि पर जीवित भी होते होंगे, कोई कीट होगा, पता नहीं, ठीक है, ऐसा होता है। दूसरा टिप्पण है इस पे, क्या है, तन्न उपपद्येत, वो ठीक नहीं है, कभी ठीक नहीं है। यदि विषय आनंदम भवेत, आनंदम दिया, आनंदम आनंद, आनंदो लिख दीजिए, यहाँ पे ओकार मिट गया, आनंदो, यहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग किया, आनंद लगता है, आनंदम तो दोनों इसमें आता है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंगी, द्विलिंगी है, दोनों लिंग में आता है। तो विषय आनंदम भी ठीक है, आनंदम लिख रहा है, पर ये बिंदु जैसा नहीं दिख रहा, अनुस्वार नहीं है, ओकार का रह गया, यहाँ पे कट गया तो आनंदे आनंदो भवेत, आनंदः भवेत, तन्नो वो, यदि विषय आनंद भवेत, यदि विषय में आनंद होता तो ऐसा नहीं होता, कोई नहीं डरता उससे। आनंद से कौन डरता है, अरे मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, डर लग, ऐसा कौन कहता है, डर लग, आनंद से किसी को डर लगता है तो नहीं, तो तन्नो उपपद्येत। यहाँ पे लंबा टिप्पण दिए, अगले पन्ने पे जा रहा है क्या, नहीं, ठीक है, यहाँ पे लंबा टिप्पण है, 2 इस पे, तन्न उपपद्येत पे, कैसे नहीं उपपत्ति है, तो कहते हैं यस्माद् एकस्मिन् विषये केषांचित् सुखम इतरेषां दुःखम च भवति तस्मात्, हेतु दे दिया इन्होंने उदाहरण, एक ही विषय में केषांचित् सुखम, कुछ लोगों को क्या है सुख होता है, इतरेषां दुःखम च भवति, दूसरों को क्या है कि दुख हो जाता है, इसीलिए क्या हो गया सिद्ध, तस्मात् विषयः नियमेन स्वविषयक इच्छा रहितानां स्वविषयक इच्छा सहितानामपि पुरुषाणां सुख हेतुर्भवति। तो क्या कहते हैं दीदी, जैसा होता है, तस्मात, यहाँ पे कुछ मिट गया, तस्मात न होना ये चाहिए, न, या न होना चाहिए, नहीं तो अर्थ घट रहा है, यहाँ पे न लिख लीजिए। तस्मात न विषय नियमेन विषयक इच्छा रहितानां स्वविषयक इच्छा सहितानामपि पुरुषाणां सुख हेतुर्भवति। ऊपर न दिख रहा है, ऐसे लग रहा है। तो क्या है कि किसी को होता है इच्छा रहित के लिए, और
इच्छा सहित के लिए, दोनों के लिए तो सुख का हेतु नहीं बनता है। माने उस विषय में इच्छा हो नहीं हो, इच्छा हो नहीं हो उसको सुख हेतु नहीं बनता है। जिसको इच्छा है उसको सुख हेतु बनता है, जिसको इच्छा नहीं है उसको सुख हेतु नहीं बनता है। और जिसको इच्छा क्या, उसको द्वेष है तो उसको तो दुख हेतु बनेगा। तो इसलिए कहते किंतु स्वविषय का इच्छा रहिता नाम पुरुषाणाम सविषय स्वप्राप्त्या इच्छा तिरस्कार द्वारा अंतर्मुखायाम वृत्तौ प्रिय मोद प्रमोद पर्याय रूप आत्मस्वरूपानंद प्रतिबिंबस्य निमित्तम भवति। तो कहते हैं जिसको सुख होता है उसको विषय में सुख नहीं है, वो विषय से नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, स्व विषय का इच्छा रहित जो है, वैसे पुरुष के लिए सविषय स्वप्राप्त्या इच्छा तिरस्कार द्वारा, इच्छा का तिरस्कार होता है। किंतु स्वविषय की इच्छा सहिता नाम, रहिता नाम नहीं सहिता नाम, मैंने पता नहीं रहिता नाम पढ़ा होगा तो त्रुटि है, क्षमा कीजिए। किंतु स्वविषय का इच्छा सहिता नाम पुरुषाणाम, मैंने जिनको इच्छा है, कोई विषय अच्छा लगता है तो उनको उसमें इच्छा है। तो पहले भी देखा है क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, आनंद कैसे उत्पन्न होता है। तो कहते हैं ये विषय जो है ना, स्वप्राप्ति, स्व से विषय लेंगे, ये अपने प्राप्ति द्वारा वो विषय जो है उसकी प्राप्ति हो गया, उससे इच्छा से क्या, इच्छा का तिरस्कार हो जाएगा। यदि कुछ वस्तु चाहिए तो उस विषय चाहिए, वो उस विषय में इच्छा है, तो अभी क्या है कि विषय मुझसे बहुत दूर भिन्न है, ठीक है। तो क्या है कि वो जब भी प्राप्त होगा तब क्या होगा, उस इच्छा का तिरस्कार होगा। क्यों तिरस्कार होगा, क्योंकि इच्छा है, पाने की इच्छा है, पा लिया तो कैसे इच्छा रहेगी। दूसरे, चलिए लड्डू ले लीजिए, एक लड्डू खा रहा है, दूसरे लड्डू में अभी इच्छा नहीं है, एक लड्डू खाने की इच्छा है ना, सामान्य इच्छा लड्डू खाना है, अभी एक मिठाई का डिब्बा ही लाकर रख दिया लड्डू का, तो बोलता है अच्छा लग रहा है, तो इच्छा मिट गई, क्योंकि अभी वो खाने की इच्छा, तो खा लिया तो और मिट जाएगी। तो स्वप्राप्ति हो गई, इच्छा विषय की प्राप्ति हो गई, तो क्या होगा, इच्छा का तिरस्कार होगा। इच्छा का तिरस्कार हटा दी, माने विषय ने विषय की इच्छा हटा दी, क्योंकि विषय प्राप्त हो गया, तो इच्छा कैसे रहेगी, उसी की इच्छा है, वो तो प्राप्त हो गया, इसीलिए वो इच्छा को हटा दी गया। हटाने के द्वारा क्या होगा, तिरस्कार द्वारा अभी जो आनंद स्वरूप का है उससे इच्छा जब भी हुई थी तो इच्छा दुख का कारण का था। क्यों, सुख नहीं देता था, कम से कम सुख नहीं देता था, तो ये विषय चाहिए उसी के बारे में चिंतन करते रहता था, प्राप्ति के लिए वो लाने के लिए प्रयास करता था। अभी जाएगा जिस दुकान से मिठाई चाहिए, वो दुकान बंद होगी तो क्या होगा दुख होगा। अरे तो बोलते अभी तो कल खुलेगी, आज बंद हो गया महाराज, आज नहीं मिलेगा। तो कहते आज नहीं मिलेगा कहीं, तो खुलवा दीजिए, तो दुख हो रहा है, आज ही चाहिए, इसका ये जन्मदिन तो कल नहीं मनाएगा, कल भी मनाएगा चाहिए तो, पर आज तो मनाना ही है, तो आज वही नहीं मिला तो क्या दुख हो गया। पर यदि प्राप्त हो गया तो क्या होगा, उस इच्छा का तो अपन दुख क्यों हो रहा था, वो इच्छा इसको अपने स्वरूप से दूर ले गई। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मन में कितनी सारी इच्छा है, एक इच्छा ही अपने स्वरूप से अपने आप को दूर ले जाती है। जैसे कि क्योंकि अंतःकरण में भी आत्माकार का वृत्ति नहीं बन रही है। सुषुप्ति में अंतःकरण में क्या आनंद है, कहते सुखम हम अस्वापसम, क्यों, क्योंकि वहाँ विषय नहीं है, आत्मा का ही आनंद है, प्रतिबिंब हो रहा है केवल। किंतु क्या है कि वो बीज में हो रहा है, अंतःकरण खुला नहीं है, अंतःकरण बीज अव्यक्त अवस्था में, सुषुप्ति में, उसमें आनंद है। अभी जब ये स्वरूप आनंद से बाहर आ गया, जब ये जागृत में आ गए, तभी अंतःकरण खुल गया, अंतःकरण में उसके साथ सब वासनाएं, उस दिन के सब प्रारब्ध सब खुल गया। तो किसी ने उसको जगा दिया सुबह, बोलता है कि मैं तो 10 बजे तक सोता हूँ, 6 बजे जगाने का कोई अर्थ है क्या, चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उसको दूर हो गया। अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज के दिन तो मंदिर जाओ सुबह, तो कहते हैं हाँ जन्मदिन है, अच्छा पार्टी करेंगे, तो मंदिर तो ठीक है, मंदिर के बहाने चले, मंदिर के बगल में मिठाई की दुकानें ले आएंगे, भोग चढ़ा कर ले आएंगे, ये सोचकर चला गया है। अभी उसकी इच्छा है मिठाई खाने की, तो अपने आनंद से दूर हो गया। अंतःकरण में मिठाई खाने की वृत्ति बनी, मिठाई की वृत्ति नहीं बनी है, मिठाई खाने की इच्छा की वृत्ति बनी है। तो क्या होगा, आत्मा की वृत्ति हट गई, अभी आनंद वृत्ति हट गई और वो बन गई, तो दुख बंद हो गया, तो दुख आ गया।
ऐसे ही क्या अपने से दूर जितना दूर है उतना ही दुख अधिक है। इतने सारे वृत्तियां हैं, इतने सारे आशाएं हैं, कामना है, उतनी वृत्तियां सब दूर ले जा रही है इच्छाएं। अभी एक का ही उदाहरण लीजिए, एक ही ये समझिए, एक है तो अभी वो प्राप्ति होगी तो तिरस्कार हो जाएगा, इच्छा का तिरस्कार हो गया क्योंकि इच्छा का विषय प्राप्त हो गया। तभी क्या है, अंतर्मुखा है वृत्तो, फिर क्या बाहर नहीं जा रहा है। इच्छा प्राप्त होगी तो अंतःकरण की बाह्य वृत्ति नहीं बन रही है, तो क्या बनेगी, अंतर्मुख हो गया। तो अंतर्मुखायाम वृत्तो तब क्या होगा, प्रिय मोद प्रमोद, ऐसे पर्याय रूप आत्मा स्वरूपानंद प्रतिबिंबस्य निमित्तम भवति। तब किसका प्रतिबिंब होगा, तो कहते अभी वो नहीं मिला है लड्डू तो दुख था, जब ही गए दुकान में, अरे वाह वाह, दुकान में कोई ले आया ही समझिए, लेकर आ गया कोई, अरे लाने वाले को, अरे तुम्हारा तो जन्मदिन, बैठो बैठो हम ले आते हैं, आज तो सेवा करेंगे, बैठो कल भरपूर काम कराएंगे, आज तुम्हारी सेवा करेंगे, बैठो। तो लेकर आते, डिब्बा ले आए, तो क्या है कि आ गया सोच कर, अरे मिठाई दुकान खुली थी, मिल गई, अच्छा 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 बढ़िया है। तो क्या है कि तभी प्रिय रूप आनंद हो गया। क्यों, क्योंकि थोड़ा कम हो गया तिरस्कार, थोड़े इच्छा का कम हो गया, मैंने अभी मिलेगा। तो बोलते अभी भोग लगाकर खिलाएंगे, उतनी ही दूरी है तो भोग लगाएंगे, तो तभी क्या है कि प्रिय से फिर प्रिय वृत्ति हो गई। अभी क्या है कि भोग लगा के अभी हाथ में एक लड्डू पकड़ा दिया भोग लगा के, अरे ये ले लो ले लो, मोद आनंद, क्योंकि अभी खाने ही वाला हूँ इसीलिए मोद। फिर प्रमोद, खा लिया, और माने अभी कब देंगे चल रहा है मन में, फिर हाथ में लड्डू आ गया तो अरे मिल गया, भोग तो लग गया, तो अभी मिल गया, अभी तो कोई हाथ से तो नहीं हटा सकता, इसलिए आनंद है अधिक है, दुख कम है, माने इच्छा और कम होगी। फिर खा लिया तो एक हो गया, क्यों, क्योंकि अभी इच्छा हट गई, प्रमोद रूप आनंद कहते हैं, प्रिय मोद प्रमोद। तो प्राप्ति होगी तो प्राप्ति होगी, प्रमोद रूप कितने भी है, 3 कह दिए, अधिक कर दीजिए जितने चाहिए, पर ये उपलक्षण है, प्रिय मोद प्रमोद कहते हैं। तो ये प्रमोद क्या है कि अभी ये पर्याय जो है ये आत्मा का ही स्वरूपानंद है, क्योंकि अभी वो प्रतिबिंब हो गया, पर्याय रूप आत्म स्वरूपानंद, प्रिय मोद प्रमोद, ये सब पर्यायवाची शब्द है। आत्मा का आनंद थोड़ा लीक हो गया तो प्रिय रूप है, अधिक लीक हो गया मोद है। फिर कहते हैं कि अरे पूरा सबका सब पूरा खिल गया तो क्या है, प्रमोद, धारा बह रही है, आनंद की धारा। तो स्वरूपानंद प्रतिबिंबस्य, स्वरूपानंद का वो भी फिर भी प्रतिबिंब ही है, क्योंकि आपने उसको विषय के साथ जोड़ दिया। आत्मा का आनंद, ये समाधि में आत्मा आनंद है, शुद्ध आत्मा आनंद है, वो प्रतिबिंब के द्वारा ही है, किंतु यहाँ पे क्या है कि ये विषय कारण बन रहा है प्रतिबिंब के लिए, ऐसे इसको भ्रांति हो गई, कारण विषय नहीं बन रहा है, विषय की इच्छा का नाश कारण बन रहा है। वास्तविक विषय की इच्छा का नाश वो तो स्वरूप ही है, किंतु उसने जोड़ दिया, अरे विषय मिल गया इसीलिए हो गया, विषय के साथ जुड़ गया, युगपद उत्पन्न होने से विषय प्राप्ति और विषय इच्छा रहित वृत्ति, उसका क्या है कि उसमें उसको भ्रांति हो गई। विषय प्राप्ति और विषय की इच्छा का नाश, ये दोनों एक ही है। विषय की प्राप्ति माने कि विषय की इच्छा का नाश, इसको ये समझ में नहीं आया, तो क्या है कि उसने विषय के प्राप्ति के साथ आनंद प्रमोद को जोड़ दिया, प्रिय मोद प्रमोद को, ऐसे प्रतिबिंब का निमित्त हो गया। तो इसीलिए क्या है कि भ्रांति हो गई, अपना आनंद डाल दिया विषय में। तस्मात् विषय आनंद कारणता व्यभिचरति, वास्तविक नहीं है उसमें, विषय में आनंद कारण होना, इसका व्यभिचार हो गया। व्यभिचार हो गया माने वास्तविक नहीं है, विषय की इच्छा का नाश होने पे प्राप्त हुआ है। किंच विषय प्राप्त्या वा एकांत देश सेवनेन, देशस्य होना चाहिए, देशस्य सेवनेन वा जायमानः यह इच्छायाः अभावः स प्रतिबिंब सुखस्य नियमेन कारणं भवति। तो नियम से क्या कारण बन रहा, नियम है नित्य हो गया, ये ऐसा ही होता है। कैसा होता है, विषय प्राप्ति के द्वारा विषय प्राप्त्या वा एकांत देश सेवनेन वा, एकांत देश सेवन, वहाँ तो कोई विषय नहीं है, बोलते जंगल में जाके बैठ जाऊंगा मैं, आनंद आ रहा है वहाँ पे, क्यों आनंद है, कोई विषय तो नहीं है। तो कहेंगे अरे जंगल विषय है, जंगल विषय, लेकिन पर वो जंगल में जंगल देखते नहीं बैठा है, जंगल देखते बैठा तो ठीक है, विषय का आनंद हो रहा है, मान सकते हैं, सात्विक विषय तो है, चलिए कहेंगे। नेशनल ज्योग्राफिक जाके फ़ोटो निकाल रहा है, तो क्या है कि वो कर रहा है, वो मुझे
ये बनना है कि ये उसका कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, प्रसिद्धि होगी इत्यादि आशा होगी, तो भिन्न बात है। देखने जा रहे केवल पेगन कहते हैं, अरे आप तो पेगन है, पेगनिज्म को फॉलो करते हो। हाँ भाई ठीक है, हम तो पेगनिज्म को फॉलो करते हैं, आपको दिखता है नेचर लवर्स कह रहे थे, ट्री हगर्स कह रहे थे, वो भिन्न है, उस जाति के नहीं है हम पेगन लीजिए, ट्री लवर्स के, हमारा क्या है कि वृक्ष में हमको अश्वत्थ वृक्ष में हमें वो कल्प वृक्ष है हमारे लिए साक्षात भगवान है, तो हम उसमें भगवान देखते हैं, नेचर लवर नहीं देख रहा है, ट्री हगर्स नहीं है हम उसमें क्या है कि हमें शास्त्र जो कहता है वो कहकर ईशावास्यम इदम सर्वम है हमारे लिए, वहाँ पे हम ईश्वर को देख रहे हैं। आप बोल दीजिए सब हिप्पीज के साथ जोड़ देंगे, हमको हिप्पीज के साथ मत जोड़िए, वो तो उनका दूसरा ही चल रहा है कुछ, तो कह देते हैं, पर वास्तविक के ईश्वर को देखते हैं वहाँ पे। तो ये आनंद के विषय में आनंद इसीलिए देख रहा है यदि कि उसका कुछ ग्रहण नहीं करना है, कहता है ये सब भगवान है, ईश्वर है, किंतु क्या है कि विशेष जगह भी, जैसे 10वें अध्याय में विभूति भगवान बता रहे हैं, तो एक सैंपल भी दिया, तो क्या धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, धर्म से अविरुद्ध काम है। हाँ, वेदा नाम सामवेदो अस्मि, ये सब जो है, तो क्या है बाकी वेद भगवान नहीं है, तो अधर्म क्या है, धर्म अविरुद्ध काम, तो अधर्म काम जो है वो भगवान नहीं है। भगवान पहले क्या कह रहे हैं कि पहले तो तुम धर्म में तो देख लो, धर्म में पहले मुझे देख लो, उस धर्म रूप काम, धर्म अविरुद्ध काम, धर्म से अविरुद्ध जो कामना है उसमें पहले मुझे देख लो। अधर्म में भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो तो व्यापक तत्व है, पर अधर्म में भी देख लिया तो फिर वैराग्य कहाँ आएगा। तो पहले क्या है कि वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अच्छे से चलो, धर्म करो, फिर तुम्हारा जो स्वभाव बन जाएगा धर्म का, फिर अधर्म में घृणा नहीं आएगी माने दूसरे हैं तो है ठीक है, उनका प्रारब्ध है। तो क्या है कि अधर्मी हो उनमें द्वेष नहीं करना है, उनको धर्म मार्ग पर लाओ लोक संग्रह के लिए, या तो मिथ्यात्व समझ लो। तो आत्म तत्व समझने के लिए धर्म चाहिए, अर्थ और काम ठीक से पूर्ण करने के लिए धर्म चाहिए। अर्थ और काम को छोड़ नहीं रहे, उसको क्या है कि धार्मिक रूप से ग्रहण करे अर्थ और काम का, तब जाकर वो चित्त शुद्धि का कारण बनेगा और वैराग्य उत्पन्न कर कर फिर क्या है कि आपको मोक्ष में जोड़ देगा, एक ही पुरुषार्थ रह जाएगा। ऐसा होने चाहिए, इसीलिए धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। ये तो अधर्म क्या है कि भगवान से भिन्न हो जाएगा, या सामवेद यदि भगवान है तो ईश्वर सामवेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद क्या है उनसे भिन्न है, तो ऐसा हो जाएगा तो द्वैत में घटेगा। द्वैत नहीं है, वो क्या है कि पहले दिखाने के लिए, उसकी श्रेष्ठता या प्रशंसा के लिए, या तो तुम उसमें धीरे धीरे जुड़कर क्या है कि धर्म करते करते आगे बढ़ो, फिर अधर्म क्या है धीरे समझ में आएगा, अरे ईश्वर व्यापक तत्व है। तो इसलिए एकांत देश में जाकर वो क्या करता है, आंख बंद करता है वहाँ पे। यदि उसको वास्तविक यही माने क्या है कि जंगल इतना पसंद है तो जंगल में घूमेगा, जंगल में घूमने नहीं गया है, घूम के आकर बैठकर फिर क्या है कि एकांत में स्मरण नहीं करता, अरे जंगल कितना सुंदर है, वो तो ध्यान लगाता है ऐक्य पर, ईश्वर पर ध्यान करता है। तो इसीलिए कहते हैं किंच विषय प्राप्त्या वा एकांत देश सेवनेन वा जायमानः यह इच्छाया अभाव। तो विषय प्राप्ति में भी विषय के प्राप्ति का आनंद नहीं है, इच्छा के अभाव का है। उसे उदाहरण दे दिए एकांत देश सेवन ने वा, एकांत देश सेवन में वहां पे कौन सा विषय है, वहां पे भी इच्छा का अभाव है। हाँ, एकांत में जाकर यदि वो चिंता करेगा, अरे घर में होता तो इस समय पर लड्डू खाता, पिछले वर्ष जन्मदिन पर इतने लड्डू खाए थे कि सो नहीं पाया था, ऐसे यदि स्मरण कहते बैठेगा तो वहाँ पे जंगल में भी फिर क्या है कि वो विषय के पीछे ही भाग रहा है। किंतु ऐसा है नहीं, इच्छा का अभाव कारण है। तो वह जायमान यह इच्छा है अभाव, इच्छा का अभाव जो है वो सह प्रतिबिंब सुख से नियमेन कारण भवति। कहीं भी देख लीजिए विषय की प्राप्ति जहाँ है वहाँ पे इच्छा का अभाव हो रहा है, तब आनंद हो रहा है। किसको आनंद नहीं होता है, जैसे पैसा चाहिए या कुछ चाहिए विषय, बोलते हैं एक ही मिला है और 10 चाहिए मुझे, बोलता है 1 करोड़ मिल गया मुझे 10 करोड़ चाहिए, उसको दुख सुख नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? उसको प्रमोद रूप आनंद हो ही नहीं रहा। अरे 1 मिल गया ठीक है, बाकी 9 कब आएंगे?
मैं रोतड़ कहते हैं, कभी भी रोते ही रहता है, कितना भी मिले रोते ही रहता, रोतड़ है तो रोता है। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको एक करोड़ मिल गया और क्या चाहिए? अरे नहीं, 1 करोड़ क्या होता है, 1 करोड़ से क्या मैं बंगला बांधूंगा? कहते हैं मुझे 4 करोड़ 5 करोड़ का बंगला बांधना है, 1 करोड़ से क्या करूंगा? तो बोलते और चाहिए। तो उसको दुख, क्योंकि उसको इच्छा का अभाव नहीं हुआ। विषय प्राप्ति में जो इच्छा का अभाव होता है उतना ही उसको आनंद खुलेगा। क्यों? क्योंकि इच्छा प्राप्ति से विषय प्राप्ति से इच्छा का उतना अभाव हुआ, माने उतना ही आत्मा से दूर होना कम हुआ। तो इसीलिए क्या आत्मा के स्वरूप का ही आनंद है ये नियम है। आत्मा यदि आनंद रूपा न स्यात् तदा अंतर्मुखायां वृत्तौ यह आनंद भवति सह न भवितुम अर्हति। यहाँ पे भी न जोड़ लीजिए, न है यहाँ पे आधा दिख रहा है। तस्माद् आत्मा आनंद रूपः अयम सर्व प्रकरण निष्कर्षः। सभी प्रकरण का यही निष्कर्ष है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। यदि अंतर्मुख होकर आनंद आ रहा है, जैसे संपूर्ण ब्रह्मानंदवल्ली आनंदवल्ली कहते हैं, तैत्तिरीय की दूसरी वल्ली जो उसमें यही घटा है। जो आनंदवल्ली है उसमें शुरू ऐसे थे, एक पुरुष आनंद, पुरुष का एक आनंद क्या है? मनुष्य आनंद, मानुष्य आनंद कहते हैं। मनुष्य का जो आनंद है मानुष्य आनंद कहेंगे। उसका जो एक यूनिट है, एक यूनिट आनंद क्या होगा? वो होगा, कहेंगे कि कोई युवा है, संपूर्ण प्रपंच पर राज कर रहा है, केवल प्रपंच पर, तीनों लोक पर समझ लीजिए। ऐसे पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी पे जो वित्त है, धन है, वो सब उसका है। सोचिए, पृथ्वी पे जो है, पृथ्वी पे राज करेगा, सभी जो पृथ्वी पर है वो सब उसका है। और वो युवा है, ऐसा नहीं कि बूढ़ा है कि, और उसको कोई इंद्रिय दोष वगैरह कुछ नहीं है, सब ग्रहण भी कर सकता है, ऐसी क्षमता है। साधु युवा है, ऐसे नहीं कि दुष्कर्म करता है, साधु युवा का है। तो ऐसा जो है उसको जो आनंद होगा, माने आइडियल, पूज्य स्वामी जी कहेंगे वो रेमंड मैन तो क्या कि कंप्लीट मैन कहते थे ना, रेमंड का ऐड आता था पहले कुछ कि कंप्लीट मैन, नहीं तो बोलते रेमंड है तुम्हारे पास, नहीं तो कंप्लीट मैन नहीं है, वैसा वाला। तो वैसे रेमंड जो कंप्लीट मैन क्या है श्रुति के दृष्टि में? कंप्लीट मैन कौन है? जो पूरे पृथ्वी पे राज करता हो, सभी पृथ्वी का जो है सभी उसी का है, और वो योग्यता रखता है ग्रहण करने की। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई कहते हैं, अभी मैं कुछ कहते हैं अरे जाना है तपोन, जाना है, कोई जाता है तपोन, मेरी तो कमर दुख रही, मैं कहूँगा मैं तो नहीं कर पाऊँगा। जाने की इच्छा है पर दुख रहा है, शरीर में इतनी पीड़ा है कि अभी 1 किलोमीटर चलेंगे तो फिर रात को तेल लगाना पड़ेगा पैरों पे, ऐसी अवस्था है, वो क्या 1.5 किलोमीटर चढ़ाई अंतिम करेगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे सोचकर दुख होगा। तो कहते हैं ये जो साधु युवा है उसको जो वो ग्रहण कर सकता है, वैसा वाला यदि उसका पृथ्वी का संपूर्ण वित्त है, उसको जो आनंद होता होगा, चिंता कीजिए। कहते हैं कि उसको, आपका तो आनंद कितना, आपकी पराकाष्ठा क्या होगी, कैसा आनंद हुआ था, स्मरण कर कर कहते अरे ऐसा आनंद हुआ था, ब्लिस कहते हैं, ब्लिस आई कांट एक्सप्लेन, वो था। वो जो होगा अभी उसका सोचिए क्या होगा आनंद। उसका जो आनंद हो वो मनुष्य का एक आनंद है, एक मानुष्य आनंद कहेंगे। फिर उससे ऐसी शतगुण करते जाएंगे दूसरे उपाधि के साथ, और उपाधि मनुष्य के आगे की उपाधि, ऐसे करते जाएंगे 100 गुना, फिर जाकर अंत में हिरण्यगर्भ का आनंद कहेंगे। वो कितने 10⁻20 करेंगे, ऐसे कुछ है उसमें। तो उतना जो आनंद है वो किसको होता है? हर इसमें कहते हैं, यहाँ पे कह दिया एकांत देशस्य, एकांत देशस्य कैसे है वो? वहाँ कहते हैं श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। हर इसमें क्या कहते हैं? जिसको, उसको जो आनंद हो रहा है, एक मानुष्य आनंद जो है ना, उससे शतगुण आनंद दूसरे उपाधि में जो होती है, वो आनंद किसको प्राप्त होगा? जिसको मानुष्य आनंद नहीं चाहिए, ऐसा आनंद जिसको नहीं चाहिए, वैरागी को। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य अकामः तस्य, अकामहत माने अकामेन हता नहीं है, कामेन हता कामहतः, न कामेन हता इति अकामहतः। तस्य अकामहतस्य, जो काम से जिसका हनन नहीं हुआ है, काम का आघात नहीं हुआ है, इसका काम का आघात हुआ, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए कामना है उसका आघात हो गया। जो उसका आघात नहीं होता है जिसको, मानुष्य आनंद का भी कहते संपूर्ण दे देंगे तुमको, जैसे नचिकेत को
वैसा यदि होगा तो उसको ऐसा आनंद मिलता है जो मनुष्य आनंद नहीं, उससे 100 गुना आनंद मिलता है, ऐसा कह दिया। तो विषय में कहाँ आनंद है? विषय के वैराग्य में आनंद है, उससे 100 गुना आनंद है कह दिया। 100 एक ऐसी संख्या दे दी। तो वैसे करते करते हर उपाधि, जिस उपाधि के प्राप्ति आनंद, जिस उपाधि के द्वारा आनंद प्राप्ति की पराकाष्ठा हो सकती है, जो उसमें यदि वैराग्य होगा तो उससे 100 गुना आनंद प्राप्त होता है, ऐसे कह दिया। तो हिरण्यगर्भ आनंद जो है उससे 100 गुना आनंद ब्रह्म प्राप्ति का है करके कह देते हैं। ऐसे कुछ कथन जो है वो आनंदवल्ली या ब्रह्मानंदवल्ली में आता है। किसका है? विषय आनंद नहीं है वो। विषय के द्वारा विषय की इच्छा शांत होकर जो आनंद होता है उसको क्या है कि विषय के प्राप्ति से इच्छा शांत होने से इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई, उसको 100 गुना आनंद है। इच्छा होकर प्राप्ति से जो आनंद हो रहा है ना, उससे इच्छा न होना 100 गुना आनंद देता है, ऐसा कथन किया है वहां पे। ये हो गया 2 नंबर टिप्पणी। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं? तन्न उपपद्यते, माने सभी को होना चाहिए आनंद, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहते क्योंकि विषय में आनंद है ही नहीं। आगे सिद्धांत हेतु अग्निकीटस्य अग्निस्पर्श इच्छा भवति। तो सिद्धांत में क्या है? टिप्पणी में तो पूरा खोल दिया है अर्थ इसका, पर यहाँ पे मूल में बताते, मूल ग्रंथकार कहते हैं सिद्धांत हेतु, सिद्धांत वेदांत में क्या होता है? अग्निकीटस्य अग्निस्पर्श इच्छा भवति। अग्निकीट को क्या, अग्नि के स्पर्श करने की इच्छा हो रही है। तदा तस्य चंचलायै बुद्धौ, चंचलायाम बुद्धौ, चंचलायाम होगा यहाँ पे। तस्य चंचलायाम बुद्धौ, बुद्धि ये है, क्या है? स्त्रीलिंग है। और चंचला है आकार, यहाँ पे बुद्धौ करके कर दिए तो बुद्धौ, बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग। बुद्धौ या बुद्धायाम करके भी कह सकते हो। बुद्धौ क्या होता है? बुद्ध्याम करके होगा, बुद्ध्याम या तो बुद्धौ होगा, दोनों होता है रूप। तो बुद्धौ कह दिया यहाँ पे। चंचलायाम बुद्धौ, जो चंचला बुद्धि है, आकारांत है तो एक ही रूप होगा, इकारांत जो है उसमें 2 रूप होते, सप्तमी एक वचन में। तो तथा तस्य चंचलायाम बुद्धौ स्वरूप आनंदम स्वरूप आनंद भानम न भवति। उसकी बुद्धि अभी चंचल है, अंतःकरण चंचल है, स्थिर नहीं है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मन में चल ही रहा है। ये चाहिए, थोड़ा चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, कब मिलेगा, कल तक क्या करूँगा मैं, कल मिलेगा तो कल तक मैं क्या करूँगा, तब तक अभी विचार तो आ रहा है, अभी खाने की इच्छा, अभी मिल जाता तो अच्छा था। ये करते करते आधी रात यही सोचते रहा, चंचल हो गई बुद्धि, दिन भर यही सोच रहा है कब मिलेगा। बहुत ही विशेष कुछ है, कोई आ रहा है, जैसे बहुत बचपन के कोई मित्र आ रहा है, कहते अरे मित्र आ रहा है, बहुत वर्षों से नहीं मिले, तो रात भर किस्सा सुनाएंगे किसी को, उसी में भी आनंद है, अरे कब आएगा, कब आएगा, कब आएगी ऐसे। तो ये क्या है कि बुद्धौ चंचलायाम बुद्धौ, बुद्धि ये हेतुगर्भ विशेषण उसका। बुद्धि क्या है? चंचल है, चंचलत्व हेतु हो गया उसका, हेतुगर्भ विशेषण कहेंगे। चंचलायाम बुद्धौ स्वरूप आनंद भानम न भवति। स्वरूप आनंद का भान नहीं हो रहा है क्योंकि बुद्धि स्थिर ही नहीं हो पा रही, अंतःकरण वृत्ति स्थिर होनी चाहिए, कहीं स्थिर नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे करते करते आनंद हट गया। सिद्धे तो अग्नि संबंधे, जब अग्नि संबंध हो गया, अरे एक सेकंड, अभी देखा कि सब कनेक्ट कर दिया लैपटॉप का, ये चालू नहीं किया था, बंद ही था, तो देखा बैटरी इतना रह गया, कहीं बंद ना हो जाए। समय देखते समय बैटरी दिख गई। तो कहते क्या है कि बैटरी माने बैटरी का स्टेटस तो क्या कहते हैं, देखिए तर्क का अभ्यास अधिक करेंगे तो क्या हो जाता है, बैटरी दिखी क्या, बैटरी तो अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, तो कहते हैं बैटरी का वो स्टेटस इंडिकेटर दिखा, तो ऐसा कहो ना तो बुद्धि अंदर हो, चंचला है बुद्धौ, बुद्धि अंदर चंचल होगी तो आनंद कहाँ से होगा? तो आनंद नहीं होता है कह देने से, ठीक से कहने से आनंद होता है। तो इसीलिए क्या, ठीक से कहो कि ये दिखा, तो ये चंचल बुद्धि होती है, यही उदाहरण है। तो तभी आनंदम न भवति, उसका आनंद भानम न भवति। सिद्धि तो अग्नि संबंधे, तो अग्नि संबंध सिद्ध होगा, वो चाहिए, तो क्या होता है, क्षण मात्रम इच्छा दूरी भवति, उस क्षण में तो इच्छा दूर हो गई। तो क्षण कितना क्षण, उस क्षण के लिए तो आनंद उत्पन्न लगेगा, हुआ जैसे उसी से। तदा निश्चलायाम तस्य बुद्धौ स्वरूप आनंदो भाति, तभी जब ही निश्चल हो जाती है बुद्धि, तभी प्रतिबिंब स्थिर हो जाएगा, प्रतिबिंब स्थिर हो जाएगा तो आनंद का भान होगा, स्वरूप आनंद का भान होगा। अन्येषाम पुरुषाणाम, यहाँ पे आकार और अनुस्वार जोड़ दिए, अन्येषाम पुरुषाणाम
तो अग्नि संबंध इच्छा न भवती। दूसरों को नहीं होती, बोलते हमको तो आग में कहाँ थोड़ी कूदना है, हमको नहीं चाहिए। अरे छूकर देखो बहुत आनंद आता है, अग्नि कीट यदि बोल सकता कहता अरे देखो कितना आनंद है, बोलते मुझे नहीं, मुझे आप ले लो आनंद, मुझे नहीं चाहिए। तो कहते नहीं चाहिए मुझे। तो अन्येषां पुरुषाणाम अग्नि संबंध इच्छा ही नहीं होती, किंतु पदार्थांतर संबंध इच्छा अस्ति। पर दूसरे हमें अरे हम तो चाय वाय नहीं पीते, कहते अरे और चाय कभी नहीं पीते ही नहीं है, कॉफ़ी पी देते, कह देते हैं कॉफ़ी पीते हैं। तो ये चाय पीते नहीं, आनंद हो रहा है इनको, अरे कैसे साधु है चाय नहीं पीता, तो हम कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा तो एक ही बात है, अरे एक की कैसे बात है, क्या बात कर रहे हो, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो अरे आपकी कॉफ़ी से तो हमारी चाय अच्छी कहेगा। तो बोलते पता है वो कॉफ़ी, वो 7 कॉफ़ी में उतना जो जैसे 1 सिगरेट का जितना होता है उतना आपको नुकसान हो रहा है, पता है चाय से उतना नहीं होता। तो चलता रहता है ये सब। तो कहते हैं पदांतर संबंध। तो अग्नि, आपको अग्नि स्पर्श नहीं चाहिए, आप जो करते हो वो तो और खराब है, उसमें क्या है। तो इन दोनों का दोनों को दुख का ही अनुभव हो रहा है, सुख नहीं हो रहा है। पर विषय प्राप्ति के बाद जो आनंद होता है वो विषय इच्छा समाप्त होने से होता है। साच पदार्थ, साच पदार्थ क्या, पदार्थांतर इच्छा, साच पदार्थांतर इच्छा अग्नि संबंधात न दूरी भवती। उसको अग्नि संबंध से वो दूर नहीं होगा, कर लेगा तो क्या है कि दुख देगा, उससे कहाँ से दूर होगा। बोलता है और दुख आ गया, हाथ भी जला दिया मेरा। तो कहते कि अरे अच्छा अनुभव कराते, अच्छा अनुभव। तो कहते कि किसी आंख बंद करो, आंख बंद को अग्नि से स्पर्श करा दिया। तो बोलते हाथ जला दिया अलग, इच्छा थी दूसरे की, और वो तो अभी वो पीड़ा है उसके साथ। ये और एक मराठी में एक कहावत है, दुष्काला 13वां महीना। जैसे ये कहते हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, वैसे ही धान नहीं है, कुछ उगा नहीं है, उसमें 13वां महीना आ गया। 12 महीने का होता है वर्ष, बहुत पीड़ा का है, उसमें 13वां महीना आ गया। वैसे इस एक दुख था और 2 दे दिया। तस्मात् चंचले अंतःकरणे अग्नि संबंधात् आनंदो न भवति। तो अग्नि संबंध से चंचले अंतःकरणे, अंतःकरण चंचल होगा तो उसको अग्नि संबंध से आनंद नहीं होगा। दूसरे को, उसको तो उसका अंतःकरण अभी भी चंचल है, जिसका चंचल नहीं हुआ उसको अग्नि स्पर्श चाहिए था, उस अग्नि कीट को तो आनंद हो गया। ये हो गया एक 373 अंक। 374 में कहते हैं इच्छा निवृत्त स्वरूपानंद भान प्रकार निरूपणम अत्र यम शंका स्यात्। ये शंका अगले पाठ में देखेंगे। इच्छा निवृत्ति में क्या होता है, स्वरूपानंद भान प्रकार निरूपण, ये हमने देखा है, टिप्पण में देखा है। ये अगले इसमें एक शंका होती है, वो तो कह दिया इच्छा की निवृत्ति, टिप्पण में बहुत विश्लेषण किया। इसमें अभी मूल में ही ग्रंथकार आक्षेप ले रहे हैं, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर दृक्यत्व निर्मलपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तो नीति में निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद।